दोस्तों मैंने रावण गोंगू के ऊपर यानी रावण पेन के ऊपर जो वीडियो बनाया उसको आपका बहुत अच्छा प्रतिसाद आ रहा है और उसमें सवाल भी पूछे जा रहे हैं कि सर आप रामायण को वास्तविकता में ला रहे हो, रामायण को सच साबित कर रहे हो, बहुत कुछ। देखिए मैं आपके इसी सवाल पर एक जवाब देना चाहूँगा कि ये है कि देखिए रावण पाखंड, रामायण जो पाखंड से भरा है उसमें बहुत गलतियाँ है। वो मेरे ख्याल से वो कब लिखा गया इसके बारे में कोई पुराण नहीं है या कोई हमारे पास प्रूव नहीं है। बहुत इतिहासकार ने बात की है, तो मैंने पिछले एक वीडियो में कहा है कि ये ग्रंथ कहाँ पे लिखे गए। तो हमारे शोध के अनुसार, कंगाली साहब के अनुसार, वो ग्रंथ 9वीं सदी से लेकर, ईस्वी सन के 9वीं सदी से लेकर 11-12वीं सदी इसके इर्द गिर्द लिखा गया है। तो अभी ये ग्रंथ प्राचीन नहीं हो सकते क्योंकि प्राचीन की डेफिनेशन इसमें गलत है। लेकिन मैं आपको इसलिए ये बताता हूँ कि इनके वेदों, इनके ग्रंथों में यहाँ के मूल निवासियों का जिक्र इसलिए आता है क्योंकि इन्होंने तो पाखंड रचा है, लेकिन फिर भी इनके दुश्मन, और ये दुश्मन किस लोगों को मानते थे वो यहाँ पे प्रूव होता है। इसलिए इनके श्लोक और इनके ये प्रमाण लिए जाते हैं हमारे वीडियो में। बात दूसरी है कि जब रामायण ही हुआ नहीं तो रावण का एक बहुत बड़ा मैटर आता है। देखिए रावण गोंगो और रावण राजा, रावण सम्राट गोंडी संस्कृति में बहुत पहले से और सदियों से माना जाता है। आपको जैसे मैंने बताया कि 9वीं सदी से 12वीं सदी इस बीच में ग्रंथों का निर्माण किया गया है, इस पाखंड ग्रंथों का। लेकिन इसके पहले भी कुछ हमारे इतिहास और हमारे पाठाएं, जो हमारी किंवदंतियां है, वो यहाँ पे प्रचलित है बहुत बड़ी मात्रा में। अभी आप कहोगे कि कैसे सर, मैं हर वीडियो में कुछ ना कुछ देने की कोशिश करता हूँ। आज का वीडियो इसलिए है कि मैं ढूंढ रहा था कि जैसे कल का वीडियो बनाया कि चलो सिंधु घाटी सभ्यता का जो विवरण है वो एक किताब मेरे पास आने की है, तो मैं इसके लिए ठहरा हूँ। तो रावण गोंगू के बारे में ढूंढा जाएगी। हमारे पिताजी खड़ा रावण बोलते थे, वो है क्या, इसके बारे में जानकारी मिली मुझे राजेंद्र बाबू ढोके इनकी किताब में, गोंडवाना लैंड का मानव गोंड, इस किताब में। जी हाँ दोस्तों, इस किताब में दोनों भी त्योहार को बहुत बड़ी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया गया है कि मेघनाद गोंगो और रावण गोंगो ये क्यों होता है। अभी देखिए रामायण के अनुसार मेघनाद यह रावण का पुत्र है और उसको भी राम और लक्ष्मण ने मारा था, ये बात सिद्ध है। तो इस किताब में इसी के बारे में लिखा है, तो हम ये किताब का लिखा हुआ पढ़ते हैं। मैं आपको बता दूं मेघनाद गोंगो कैसे किया जाता है। फाल्गुन पूर्णिमा पाड़वा के बाद यहाँ पे गोंडियन लोगों का मेघनाद गोंगो का जो पर्व है वो शुरू होता है। गांव के पूर्व में खुले मैदान में यह पूजा का आरंभ होता है। वहाँ पे एक खड़ी लकड़ी और उसको आड़ी लकड़ी बांधी जाती है, बिना सिर का मेघनाद उसको कहा जाता है। और यह पर्व 10 से 30 दिन चलता है, यह गोंड लोगों में होता है। वैसे ही रावण मुरी कहा जाता है उस त्योहार को, जो रावण गोंगो हम कहते हैं, रावण मुरी कहा जाता है। वो फाल्गुन के पंचमी को होता है। फाल्गुन के पंचमी को वो त्योहार अनेक प्राकृतिक रंगों से किया जाता है, जैसे कि फलाश के फूल से, उस फलाश के जो फूल होते हैं आप अभी भी जानते होंगे, या अभी भी किसी ग्रामीण एरिया में फलाश के फूल इकट्ठा किए जाते हैं होली के पास, और वो उसका कलर बनाया जाता है। वैसे ही रावण मुरी को किया जाता था, और फिर ये रावण मुरी जो कला है, जो त्योहार है, वो अपभ्रंश होकर आज होली हो गया है और रावण मुरी का नाम कहीं पीछे रह गया है। ये रावण मुरी और मेघनाद गोंगो हजारों सालों से गोंड लोगों में होता है। गोंड लोग बहुत बड़े पाटाएं भी गाती है, रावण की स्तुति सुमन भी गाते हैं, मेघनाद की भी स्तुति होती है, मेघनाद गोंगो भी बड़े धूमधाम से होता है। तो चलिए राजेंद्र बाबू ढोके ने इन दोनों त्योहारों के बारे में क्या कहा है ये मैं आपको पढ़ के दिखाता हूँ। मेघनाद पूजा, इसको खडेरा पूजा, नर पूजा भी कहा जाता है। गोंड दर्शन में इस पर्व को बड़े रावणा पूजन भी कहा गया है। महाराष्ट्र में गर्र कहते हैं। यह सार्वजनिक रूप से मनाया जाता है। यह पर्व फाल्गुन पूर्णिमा पड़वा से आरंभ होता है, जो 10 से 30 दिनों तक चलता है। खडेरा पूजन का आयोजन गांव की पूर्व दिशा में एक खुले मैदान में किया जाता है। उस मैदान में ऊंचा और मोटा लकड़ी का खंभा स्थापित किया जाता है। उसके ऊपरी भाग पर एक मोटी लकड़ी आड़ी बांधी जाती है, जिसमें लोहे के 2 कुंदे लगाए जाते हैं। इस प्रकार यह बिना सिर वाला मेघनाद का प्रतीक है। इसके पीछे आदिम जाति, विशेषकर गोंड समाज में यह मान्यता है कि लंकापति रावण के पुत्र मेघनाद का राम और लक्ष्मण ने उपासना स्थल में छिपकर वध कर दिया था। मेघनाद रावण का सत्यवादी वीर पुत्र था। उसके वध में रावण में उसके स्वभाव के विपरीत क्रोधाग्नि का समावेश हुआ। मेघनाद का वध होने पर गोंड वंशजों में राम और लक्ष्मण के प्रति घृणा के भाव उत्पन्न हो गए थे। गोंड वंशज आज भी अपने इस पूर्वज की याद में मेघनाद पूजा करते हैं। इसके बाद रावण पूजा कैसे की जाती है ये भी आप पढ़िए। रावण पूजा यानी रावण मर्री
रावण मुरी कहा जाता है। गौड़ दर्शन के अनुसार लंकापति राजा रावण एक विद्वान पुरुष था। वह पुलत्स्य वंश का अधिपति था। आदिम जाति गौड़ समाज रावण को अपना पूर्वज मानता है। समाज की पूजा रावण मुरी के नाम से फाल्गुन पंचमी को की जाती है। इस दिन प्राकृतिक रंगों का उपयोग होता है जो फलाश के फूलों से बनाया जाता है। ऐसा विश्वास है कि रावण कली कंकाली माता का उपासक था। उसके शासनकाल में गौड़ वंश सुखी और संपन्न था, किंतु आर्यों की विध्वंसक नीति के चलते रावण की आर्यपुत्र राम ने हत्या किया था। गौड़ वंश अपने पूर्वज को फाल्गुन माह की पंचमी को पूजता है, अपने पूर्वज से शक्ति की अपेक्षा करता है। रावण मुरी पूजा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के गौड़ समाज में आज भी जीवित है। आधुनिक धार्मिक प्रदूषण के चलते रावण पूजा पर्दे के पीछे हो गई और उसके स्थान पर रंग पंचमी ने स्थान पा लिया है, जिसमें पूर्णता देखने को मिलती है। दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मेरा मतलब यही है कि जैसे मैंने बताया कि रावण राजा गौड़ राजा था, वेंकटेश आत्राम ने दावा किया है और बहुत सारे लेखकों ने यहाँ पे दावा किया है। बहुत लोग कहते हैं कि अभी कमेंट में भी आया है कि आप ऐसा कर रहे हो, वैसा करो। आप एक सोचिए, इस किताब के माध्यमों से हमें इसलिए चलना है क्योंकि पाखंड बिन किताबों से शुरू हो जाता है और हमें किताब के जरिए इस इतिहास को उलट पुलट कर देखना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम इस इतिहास को उलट पुलट नहीं देखेंगे कुछ हमें समझेगा नहीं और हम अपने समुदाय को कुछ बता भी नहीं पाएंगे। बहुत लोग रावण पेन को मानते हैं, महाराष्ट्र में हो या एमपी में हो, लेकिन उनको सही तरीके से उनको पता नहीं है। तो ये जो भी जानकारी मिलती है वो आप लोगों से साझा करने की मेरी एक ही कोशिश है कि दोस्तों ये सभी बातें हम प्लेटफॉर्म पे लाएंगे तभी हमारे लोगों को पता चल सकेगा। हो सकता है राजेंद्र बाबू ढोके और वेंकटेश आत्राम जो अनुमान लगा रहे हैं वो अनुमान कुछ % बैठता हो या बहुत कुछ % बैठता हो, लेकिन इस दिशा में हमें संशोधन तो जरूर करना चाहिए। और आपके एरिया में इसको क्या कहा जाता है और पूजा कैसे होती है, प्लीज़ कमेंट में बताइए। आपके कमेंट का विचार किया जाएगा और आपके कमेंट से भी कुछ दुआएं ले जाएंगी। तो इसके लिए दोस्तों राजा रावण गौड़ था, यह एक बहुत बड़ा प्रमाण है, क्योंकि मेघनाथ गोंगो और रावण मुरी पूजा गौड़ लोगों में बहुत सदियों से होती आ रही है। तो इसका भी एक प्रमाण है। मिलते हैं अगले वीडियो अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गुणवाना, जय भीम।